हेलो गोल्ड ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो ट्रेडर्स, आज अपने देख पा रहे हैं कि गोल्ड 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या है, काफ़ी टाइम से हाई वॉल्यूम के साथ जैसे कैसे भी कर करके यहाँ से एक हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो लगाते हुए ऊपर जाती जा रही है। ये यहाँ पे एक अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी थी, जो कि यहाँ पे रियल में देखा तब वो एक ट्रैप था। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स अभी ट्रैप हुए हैं मार्केट के अंदर, जो कि आज लॉस में भी चल रही हैं। सब कुछ चीज़ें हैं। देखिए, गोल्ड को एनालिसिस करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको यहाँ से एक पैरेलल चैनल के साथ साथ में सारे मूव्स बताऊंगा गोल्ड के आपको, तो आप इसमें बहुत इजीली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये चार्ट एक बिल्कुल इस पैरेलल चैनल के साथ साथ में ऊपर की ओर मूव किया है। लोग कहेंगे कि सर हम ड्रॉ करें तब ये चार्ट बनता नहीं है। ऐसे क्यों नहीं बनता भाई? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से बनेगा ये चार्ट। तो ये देखिए, ये कुछ क्या है, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन लेवल निकल के आ रहे हैं अपने, और चार्ट यहाँ से कुछ इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन के अंदर शुरू हुआ है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन को टच बार बार करके मार्केट ऊपर की ओर मूव करता जा रहा है। ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर इतने टाइम तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ था। फिर अगेन मार्केट इस जोन के पास आता है एंड देन अगेन ये देखिए, अभी यहाँ पे अपने क्या देख सकते हैं इसके अंदर कि ये ट्रेंड लाइन रियल वर्क कर रही है नहीं कर रही है, क्या कुछ इसमें सिनेरियो रहते हैं वो देख सकते हैं अपने इस वीडियो के अंदर। तो आपको एक, वैसे मैं बेसिकली यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का जो अपना टॉपिक रहता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, ताकि आपको इसमें एनालिसिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ये देखिए, जैसे कि ये एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन मान लो, सपोर्ट जोन मान लो, ये आ गए दोनों के दोनों अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अब मार्केट इसके अंदर कुछ यूं मूवमेंट करती है, मूवमेंट करती जा रही है। अब कई लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल को ज़्यादा बार टच करने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रोंग होता जा रहा है। बट कई ट्रेडर्स यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल पे ज़्यादा बार टच या फिर सपोर्ट लेवल पे ज़्यादा बार टच होने का मतलब ये है कि वो उस ओर को वीक करे जा रही है, वो उस ओर ब्रेक करेगा जोन। तो देखिए, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन रहता है यहाँ पे, बट अपने यही बताएंगे कि मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ में वर्क करते रहिए, तब तक आपका प्रॉफिट चलता रहेगा, बिकॉज ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो देखिए, ये यहाँ पे अपने गोल्ड कुछ इस तरीके से अपनों ने गोल्ड का ही चार्ट बनाया सपोज दैट की। तो ये कुछ स्पोर्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस आके यहाँ पे रुका हुआ है अभी। तो यहाँ से अपने को क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि यहाँ से चार्ट इसे ब्रेक करता है, स्पोर्ट जोन को ब्रेक करने के बाद में वापस से रीटेस्टिंग देता है एंड देन अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन अपना क्या कुछ रहता है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रहते हैं इतने टच। यहाँ से जब ब्रेक करने के बाद पहला टच ये वाला आया है, तो ये वाले के ऊपर एक अपना सपोर्ट जोन मार्क कर दो, ये पहला टारगेट हो जाएगा। प्राइस एक्शन वालों को समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देन अगेन यहाँ से क्या होता है, सेकंड टारगेट के लिए क्या रहता है कि इसे वापस से रीटेस्ट करें एंड देन अगेन सेलिंग देखने को मिले। एंड लास्ट में अगर ये फाइनल था, अगर ये फाइनल है तो ये अब क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा। जब इसे मार्केट क्रॉस कर देगी तो अब क्या है, पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर ये मार्केट यहाँ पहले और भी चली हुई है, लाइक सपोज दैट कि ये मार्केट कुछ इस तरीके से ही चली हुई आई थी, नीचे से ही कुछ इस तरीके से आ रही थी, ये था, तो इसके अंदर अपने के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जोन जो तो है ही, यानी फर्स्ट टिप्पी अपना जो रहेगा इसके अंदर क्या होगा, टिप्पी फर्स्ट जो होगा वो रहने वाला होगा ये वाला जोन, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे अपना क्या है, टिप्पी सेकंड आ जाएगा।
ये टिप्पी सेकंड आ जाएगा। एंड फिर अगेन जहाँ से ये ट्रेंड शुरू हुआ है, अब ये ऐसे तो है नहीं नीचे से ही आया हुआ होगा। प्रीवियस टाइम फ्रेम में ये ऊपर से कहीं से मूव करके ही आया, ऐसे यही आया होगा, कुछ इस तरीके से आया हुआ था मान लो। तो ये क्या हो गया, अब यहाँ से नेक्स्ट जो अपना सेकंड टारगेट के बाद में टारगेट बनेगा वो बनेगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट अपना नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा। एंड अगेन यहाँ से अपने को क्या है, फिर अगर ये वाला जोन ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करती है, फिर तो देखने को मिलेगी सेलिंग। एंड वो टारगेट अपना क्या बन जाएगा, थर्ड टारगेट बन जाएगा ये अपना टिप्पी जो होगा। एंड यहाँ से ये बहुत सिंपल एनालिसिस करना, अगर आप प्रैक्टिस करते रहो तो देखिए यहाँ से अगर अपने को आप बाई की अपॉर्चुनिटी कैसे रहती है, अगर ये सेल नहीं जाता तो ये कुछ इस तरीके से ऊपर मूव करता है एंड रीटेस्ट करता है, देन अगेन बाइंग। बहुत ईजी है अगर आप समझना चाहो इसे तो। जो लोग इतना क्रिटिकल बना रहे हैं ना सभी चीज़ों को, उतना क्रिटिकल कोई चीज़ होती नहीं है। बस उसके अंदर ये होता है ना कि आप अपने धंधे में टाइम तो दीजिए सर, तभी आपका धंधा आपको प्रमोट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये देखिए यहाँ से अगेन ऐसे बाइंग देखने को मिल सकती है, देन थर्ड टारगेट से अपने को बाइंग देखने को मिल सकती है यहाँ से। तो ट्रेडिंग क्या है, एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है सर। इसके अंदर आप वर्क करते जाइए, ये आपको आगे लेते जाएगी। अदरवाइज आप सोचो हम बैठे बैठे यार सारा कुछ कर लें बिना कुछ किए हुए भी, तो सर सॉरी पॉसिबल नहीं है ऐसा। तो ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है, ये होते हैं इनके टारगेट लेवल्स। ऐसे ही ऊपर ब्रेक करती जाती है तो ये बाइंग ट्रेंड चल ही रहा था अपने। जैसे कि मेजरली एक डीप सीक्रेट आपको बताना चाहूँ इसके अंदर, तो वो ये रहने वाला है कि जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा हो, मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो लगता हुआ मार्केट क्या है ऊपर जाता जा रहा हो, देन अपने को मार्केट में अप ट्रेंड में, किसमें, अप ट्रेंड में क्या काम करना है, ऊपर वाले ट्रेंड लाइन यानी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है उसको सिर्फ मानना है। यहाँ पे सिर्फ मानना है, किस लिए कि यहाँ से अपनी सेलिंग देखने को मिल सकती है कि इस जगह से, जैसे अपने को यहाँ से सेलिंग देखने को मिली, इस जगह से यहाँ तक की ये वाला जो टारगेट था ये सेलिंग देखने को मिली। एंड अगेन यहाँ भी क्या है, इस जगह से सेलिंग देखने को मिली यहाँ पे। देन ये भी देखिए सेम यहाँ पे सिमिलर वर्क किया है कि सेलिंग देखने को मिली। बट अपने रियल एंड ऑथेंटिक तरीके से ट्रेडिंग के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसको आप यूज़ में नहीं लोगे, ओनली सिर्फ देखोगे। मान लो ये है ही नहीं, तो ये मार्केट कर क्या रही है एक्चुअल में, यहाँ पे ये मार्केट कुछ यूँ हायर हाई हायर लो ही लगा रही है। ये क्या कर रही है, हायर हाई हायर लो लगा रही है। कुछ इस तरीके से हायर हाई हायर लो ही लगे हैं मार्केट के ये वाले। और अगर अपने को यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, तो ये है बाइंग फिर अपना चल ही रहा है कंटिन्यूटी के अंदर, कितना ही ऊपर जाए चाहिए। इस ट्रेंड लाइन जो अपनों ने ऐसे मार्क कर रखी थी, इस ट्रेंड लाइन को भी ऊपर ब्रेक कर दे चाहिए अपने। कोई मतलब वो ऐसे थोड़ी ना है भी हायर हाई हायर लो यहाँ तक फिक्स ही बने, नहीं। तो आज के एनालिसिस के अंदर भी सेम वर्क यही कर रहा है कि अपना जो चैनल है वो देखिए, चैनल के अंदर अंदर यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है। देन आज अगर अपने को यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है तो वो इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये एक अपना ये वाला जो एरिया है अपना 1 आवर टाइम फ्रेम के सेटअप पे ही रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। ये वाला, ये इस पीछे की मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। ये वाला क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है। एंड सपोर्ट लेवल कौन सा रहने वाला है, सपोर्ट लेवल कुछ रहने वाला है ये वाला एरिया 1 आवर के सेटअप का। ये रेजिस्टेंस लेवल था जहां से मार्केट ने
इसमें रीटेस्ट किया है एंड अगेन यहाँ से सेलिंग मिली है, फिर अगेन यहाँ से बाइंग मिली है। तो ये क्या है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में मूवमेंट हुई हुई मार्केट है, जिसके अंदर मार्केट ने काफ़ी टाइम तक रिट्रेसमेंट किया है या फिर अपने को रेस्ट देखने को मिलता है मार्केट की यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अपने अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें या फिर यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की बात करें, तो वो आज का गोल्ड क्या करने वाला है 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपने इसको देख सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपने एक बार इस लाइन को डिलीट कर देते हैं ताकि आपको एनालिसिस करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये कुछ ट्रेंड लाइन के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जोन मार्क कर रखे हैं अपनों ने, लेवल भी हैं, ये जोन भी हैं। तो इसके अंदर क्या कुछ रहने वाला है, ये एक अपना सपोर्ट ट्रेंड लाइन जोन था जिसे पैरेलल चैनल के थ्रू अपनों ने मार्क किया है। अभी अपने को यहाँ से क्या देखने को मिल सकता है कि अगर ये इस स्पॉट पे एंड इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ट्रेंड लाइन जोन पे टच होता है, देन अगेन यहाँ से बाइंग देखने को मिलती है इसके साथ साथ में। तो अपना जब भी प्राइस सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे हो तो उसका टारगेट बिना अगर रिजेक्शन के देखने को मिले तो कहाँ पे जाएगा, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जोन पर जाएगा। ये आप चीज़ देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कितने टाइम मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेस किया है। देन अगर यहाँ से अपने को देखने को मिल रही है सेलिंग, ये जोन ब्रेक हो रहा है, ट्रेंड लाइन जोन भी ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ से अपना फर्स्ट जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा ये, क्योंकि जैसा आप ने अभी ऊपर टॉपिक में बात किया ना अभी कि फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट उसके अकॉर्डिंग ये रहेंगे, थर्ड टारगेट ये रहेंगे, फोर्थ टारगेट ये, फिफ्थ टारगेट ये। तो सेलिंग के ऊपर डिपेंड है कि वो कहाँ से आ सकती है या नहीं भी आ सकती है, क्योंकि ये देखिए ऊपर से रिजेक्शन भी तो मिलती है ना इनको। ये देखिए फर्स्ट जोन में आने के बाद बाइंग भी तो देखने को मिल सकती है, सेकंड जोन में आने के बाद बाइंग देखने को भी मिल सकती है, थर्ड में आने के बाद भी बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर ये इसे ब्रेक ही कर देता है, वॉल्यूम हाई वॉल्यूम के साथ में नीचे आता है एंड इस जोन को ही ब्रेक कर देता है, तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रेंड चेंज कर रहा है। यहाँ से ट्रेंड चेंज यानी कि ये जैसे अप ट्रेंड जा रहा है तो अप ट्रेंड को इतना डाउन आ जाए, सपोज दैट कि इतना डाउन आ जाए कि वो इसे इस पूरे ट्रेंड को ख़त्म कर दे, लाइक जो लास्ट अपना जोन होता है उसे भी ब्रेक कर दे। जैसे ये लास्ट जोन है अपना, इसे भी ब्रेक कर दे तो इसे बोलते हैं ट्रेंड चेंज हो गया, इसे ये बोलते हैं। देन बीच में अपने टारगेट्स आते रहते हैं, वो स्मॉल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना सेटअप रहता है। 1 आवर के अंदर अपनों ने मार्क कर लिए हैं, जो कि आपको शो कर देते हैं एक बार, ताकि आप उनमें एनालिसिस भी कर सको मार्क करके। तो अपना रेजिस्टेंस लेवल था वो कुछ निकल के आ रहा है ये वाला एरिया, एंड जो सपोर्ट एरिया है वो कुछ निकल के आ रहा है अपना ये वाला एरिया। तो आई होप कि गोल्ड का एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने देखिए गोल्ड के एनालिसिस के साथ साथ में अपने डेली कुछ ना कुछ इनके अंदर लाइव मार्केट में जो भी थ्योरी काम करती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ समझाने के तरीके से, कि आपको गोल्ड लाइव में प्लस प्रैक्टिकली सारा कुछ समझ में आए। तो ये अपना कुछ सिनेरियो था जिसके अकॉर्डिंग अपनों ने यहाँ पे आज आपको गोल्ड में लाइव सारा कुछ सेटअप दिया है। तो ट्रेड करने का मतलब ये नहीं हो बिना स्ट्रेटजी के अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपके लिए सर लॉस है। लाइक यहाँ से ये मार्केट जब ऊपर गई है तो इसके अंदर बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हुए हैं, सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ है कि सेलिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में मार्केट ने क्या है प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। एंड अगेन यहाँ पर भी अपने बात करें तो ये कुछ ऐसा जोन था जहाँ से ट्रेडर ट्रैप हुए हैं। तो ये मार्केट क्या करती है, पहले तो हाई वॉल्यूम दिखाती है, देन मैनिपुलेट करती है, फिर थोड़ा वॉल्यूम दिखाती है, फिर मैनिपुलेट करती है। तो ये मार्केट के तो काम है सर। देखिए मार्केट का काम है जनता को ट्रैप करना, बट अपना काम है उस ट्रैपिंग से कैसे बचा जाए। तो अपने को उस लॉस से बचना होता है। चाहे अपने इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फॉरेक्स का ही है। नो, आप इंडियन में भी काम करो,
कोई दिक्कत नहीं है। फॉरेक्स में करो, क्रिप्टो में करो, कमोडिटी ट्रेडिंग में करो, आप किसी भी मार्केट में कीजिए, बट की मार्केट क्या है, आपसे टाइम मांगेगी। आपकी मार्केट आपसे हमेशा टाइम मांगेगी कि आप जितना टाइम उसे दोगे वो उतना ही टाइम आपको देगी। तो आई होप कि ये वाला एनालिसिस आपको समझ में आ गया होगा। इससे बेहतर इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे गोल्ड को प्रिडिक्शन किया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 get the gun down.